हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं द फियर ऑफ जजमेंट के बारे में। आई एम श्योर आपने लाइफ में कभी ना कभी ये बात ज़रूर कही होगी, आई डोंट वॉन्ट टू बी जज्ड, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे जज करें। और इस स्टेटमेंट के पीछे कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर छुपा होता है कि अगर लोग हमें जज करेंगे तो वो हमारे बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म कर लेंगे, और हम नहीं चाहते कि वो ऐसा ओपिनियन फॉर्म करें। बट अक्सर हो ये जाता है कि इस चक्कर में हम लाइफ में जो एक्चुअली करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। हम अपनी फैमिली के द्वारा या फिर अपने फ्रेंड्स के द्वारा एक तरह से लिमिटेड हो जाते हैं वो चीज़ अचीव करने में, वो चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करने में जो हमें तो पता है कि हमें करनी है, बट बिकॉज हमारे आसपास एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं है, हम वो कर नहीं पाते। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोगों के जजमेंट को इग्नोर या अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे सिर्फ वो चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में जो आप सच में करना चाहते हैं, नो मैटर कि आपके आसपास लोग क्या बोल रहे हैं। बट बिफोर वी डू दैट, वी वांट टू अर्ज ऑल आवर लिसनर्स कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं, आप हमें वहाँ सब्सक्राइब करें, और अगर आप यूट्यूब पे हमें सुनते हैं तो नोटिफिकेशंस बटन जो कि बेल आइकन में होता है उसे क्लिक करें। इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस हैं तो आप यूट्यूब कमेंट्स पे या व्हाट्सएप पे हमें उन्हें सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8889460888। एंड फाइनली, इस ऑप्टिमिज्म की जर्नी को, इस पॉजिटिविटी की जर्नी को आप जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिए। एंड विद दैट, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। सो चर्चिल, आई थिंक जजमेंट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अस, क्योंकि हम खुद भी लोगों को जज करते हैं। जब भी हमारे आसपास कोई पर्सन कुछ नई चीज़ अचीव करता है, कोई चीज़ करने की कोशिश करता है, तो हमारा फर्स्ट कमेंट जनरली सपोर्टिंग या इनकरेजिंग नहीं होता। हम ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वियर्ड या बुरी बात बोलते हैं उनके बारे में। एंड इसलिए हमें पता होता है कि ह्यूमन नेचर कैसा है, और वो नहीं चाहते हम कि वो हमारे साथ हो। बट एट द सेम टाइम इट इज़ पार्ट ऑफ आर एवोल्यूशन, क्योंकि हम एक ट्राइबल स्पीशीज़ हैं, बिकॉज हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली पीयर प्रेशर एंड पीयर अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो हम कैसे इससे आगे बढ़ सकते हैं उस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमारी लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो लिमिटेड हो जाता है हमारे इस फियर की वजह से। हम जो भी कुछ अलग करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे आसपास हमें वो एनवायरनमेंट मिलता ही नहीं। सागर, मुझे बेसिकली लगता है कि ये बायोलॉजिकल तो है। जो फियर ऑफ जजमेंट है वो बायोलॉजिकल है, क्योंकि हमारे अंदर एक डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है जहाँ पे हमें फ़र्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या ओपिनियन बना रहे हैं। बट इट इज़ ऑल्सो सोशल कंडीशनिंग। जब आप बचपन में नोटिस करते हैं कि बच्चा कभी मस्ती करता है तो उसके माँ बाप उसको सबसे पहले बोलते हैं कि देखो तुम ऐसे रो रहे हो, लोग क्या कहेंगे। उसे कभी ये नहीं बताया जाता है कि ये सही है या गलत है, उसे बताया जाता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, देखो लोग क्या कहने वाले हैं। सो ये जो बायोलॉजिकल चीज़ थी, हम इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और ज़्यादा रीइंफोर्स कर देते हैं अपनी सोशल कंडीशनिंग के द्वारा। एंड एक पॉइंट तक तो ये ठीक रहता है कि जहाँ पे आप नोटिस करते हैं कि आप कैसे दिखते हैं या आप क्या कपड़े पहनते हैं, वो सोशल चॉइसेस के अकॉर्डिंग चलता है। बट ये ज़्यादा बुरा तब हो जाता है जब आपकी लाइफ को अफेक्ट करने लग जाता है। नाउ जब ये आपकी लाइफ को अफेक्ट करने लग जाता है तो आप अपनी करियर चॉइसेस इस बेसिस पे बनाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। राइट। अगर आपको कुछ बुरा लगता है या अगर आपको कुछ बोलना होता है, आप बोल नहीं पाते हैं क्योंकि यू फियर के लोग क्या कहेंगे। आप अपने ओपिनियंस, डिज़ायर्स, विशेस शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि लोग क्या कहेंगे। जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप थोड़ा सा हिचक जाते हैं क्योंकि आपको लगता है आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, या आप जो करेंगे वो लोगों के स्टैंडर्ड से नहीं होगा, एंड इसलिए लोग आप पे हंसेंगे और आप अपनी ज़िंदगी के पूरे एक्सपीरियंस को इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। आप वो नहीं बन सकते हैं जो आपका बेस्ट वर्जन था, क्योंकि आप पीछे रह जाते हैं। एंड यही सभी कारण होते हैं, मुझे लगता है, जिस वजह से फियर ऑफ जजमेंट से डील करना, उसके बारे में बात करना और उसे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी ट्रू वॉइस कभी फाइंड आउट नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट टू दैट पॉइंट एट ऑल। वो इतना काम करते ही नहीं है कि उनको अपनी ट्रू वॉइस या वो क्या बनाना चाहते हैं वो पता पड़ पाए। और उसका बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी रहता है कि वी आर ऑल वेटिंग फॉर परमिशन। हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं से या किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है, या हमें परमिशन मिलेगी और तब हम अपनी लाइफ जी पाएंगे। दिस शोज़ अप इन द फॉर्म ऑफ कि अगर आप लाइफ में कुछ भी अलग करना चाहते हैं तो वी वांट कि हमारे पेरेंट्स हमसे एग्री करें, हमारे फ्रेंड्स हमसे एग्री करें, या फिर हमारे आसपास जो लोग हैं वो उस चीज़ को समझें। अक्सर जब हम टीन ईयर्स में रहते हैं तो हमारी एक बेसिक कंप्लेंट रहती है कि हमें कोई समझता नहीं है, मैं जो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो किसी को समझ नहीं आता, या लोग मुझे वो नहीं करने दे रहे जो मैं करना चाहता हूँ।
एंड ये इसलिए होता है बिकॉज समवेयर इनसाइड आवर माइंड वो चीज़ बैठी हुई है कि जब तक हमारे आसपास वाले लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इट इज़ ईदर नॉट राइट एट ऑल, या हमें वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। जब हम छोटे होते हैं ये चीज़ बहुत ट्रू होती है, क्योंकि डेफिनेटली जब आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई आग में हाथ मत डालो, तो ये इसलिए है क्योंकि आपको आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। बट जब आप बड़े हो जाते हो तो ये चीज़ आपके लिए काउंटर काम करती है, बिकॉज नाउ यू आर वेटिंग फॉर परमिशन फॉर एवरीथिंग, और आप अपनी ट्रू वॉइस, आप अपना ट्रू पाथ कभी फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लाइफ में इसलिए चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए नई चीज़ें नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कोई आपके आसपास आपको उसकी परमिशन नहीं दे रहा है, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग देम फॉर परमिशन एनी मोर। हम सिर्फ माइंड में बैठा के रखते हैं कि हम जैसे ये करेंगे कोई ना कोई हमें कुछ कह देगा और फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। एंड सागर, मुझे लगता है कि इस पूरे फियर से लड़ने का सबसे बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ तो लोग कहेंगे। काफ़ी बार ये कहा जाता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हम इससे एग्री भी करते हैं, पर जब एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में ये बात आती है तो हम उसे मानते नहीं हैं, उसे सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सभी ने बचपन में कहानी सुनी थी अबाउट द मंकी एंड द मैन एंड हिज सन। सो बेसिकली जिन्होंने नहीं सुनी थी, वो कहानी इस तरह से जाती है कि एक आदमी अपने गधे को और अपने बेटे को लेके मार्केट जा रहा होता है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है तो कुछ लोग उस पर हंसते हैं कि ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है, इसके पास एक गधा है फिर भी दोनों लोग पैदल चल के जा रहे हैं। तो वो अपने बेटे को उस गधे पे बिठा देता है और ख़ुद वॉक करने लग जाता है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है, कुछ और लोग निकलते हैं और वो फिर उस पर हंसते हैं और बोलते हैं कि कितना बदतमीज़ बेटा है कि बाप इतना चल रहा है और ख़ुद जवान होने के बाद, खुद इतना यंग होने के बाद इस पर बैठा हुआ है गधे पे। तो वो आदमी इंटर्न अपने बेटे को नीचे उतार देता है और ख़ुद गधे पे बैठ जाता है। जब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो लोग फिर कुछ बोलते हैं और लोग उससे बोलते हैं कि देखो कैसा बाप है, खुद तो बाप होने के बावजूद बैठ के जा रहा है और उसका छोटा सा बेटा चलते हुए जा रहा है। तो वो परेशान हो जाता है और फिर वो एक काम करता है कि वो अपने बेटे को भी गधे पे बिठा देता है। तो थोड़ी सी और आगे जाने पे ऐसा होता है कि लोग उसे फिर पॉइंट आउट करते हैं और बोलते हैं कि कितने ज़्यादा बुरे लोग हैं ये कि उस बेचारे छोटे से गधे पे दोनों जन बैठ गए हैं और उसका पूरा दम निकाल दिया है। तो वो दोनों फाइनली परेशान हो जाते हैं और वो गधे के पैर बांधते हैं और दोनों जन गधे को अपने ऊपर उठा लेते हैं। एंड द सिंपल मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप चाहे कुछ भी कर लें, देयर वुड बी सम पर्सन आउट देयर हु वुड पॉइंट आउट कि ये क्या बात हुई, ये क्या चीज़ें हुई। बट अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको उन सब जजमेंट्स को अवॉइड करते हुए भी चीज़ें करनी है। अगर आपको चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई जजमेंट नहीं हो तो उसका सिंपल तरीका तो ये है कि आप कुछ भी मत बोलें, कुछ भी मत करें, कुछ भी मत देखें और कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करें। तो देयर वुड बी नो जजमेंट फ्रॉम पीपल। बट अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, एक रिचर एक्सपीरियंस चाहते हैं, अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं, तो डिस्पाइट ये जजमेंट आसपास रहेगा, आपको चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, आपको नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा इस चीज़ से कि देयर माइट बी सम रिडिक्यूल एट टाइम्स बट आई एम ओके विद दैट एंड मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। आई एम ओके विद दैट। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है कि हाँ, लोग कुछ कह रहे हैं, लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, बट इट्स ओके क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं एक्चुअली लाइफ में करना चाहता हूँ। आई थिंक हाफ आवर लाइफ गोज़ इन फिगरिंग आउट कि हम क्या करना चाहते हैं, एंड दी अदर हाफ गोज़ इन आस्किंग पीपल फॉर परमिशन कि हम वो चीज़ कर पाए। तो हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो होती है उसके दोनों हाफ्स कुछ और करने में निकल जाते हैं इंस्टेड ऑफ वो चीज़ करने के जो हम लाइफ में करना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है कि वी हैव टू स्टॉप आस्किंग पीपल फॉर ओपिनियन एंड एडवाइस जब हमें पता है कि हमें क्या सुनने को मिलेगा। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग रहते हैं जो हमें पता होता है कि बहुत नेगेटिव है, और समहाउ हमारे माइंड में उनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हम जब भी कुछ नया करना चाहते हैं तो हम उनको ज़रूर बताते हैं, और हम शायद एक तरह से रुके रहते हैं कि वो कुछ बुरा बोले और वो एक बहाना बन जाए कि हमें वो चीज़ करनी ही नहीं पड़े। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको कुछ लाइफ में सच में करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्शन आपको ही लेना है, उस पर वर्क आपको ही करना है, और ऐसे लोगों के सामने कतई उस बारे में बात नहीं करनी है जो इनिशियली आपको ना तो सपोर्ट करेंगे और ना ही आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक देंगे, वो हमेशा बुरा ही बोलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये चीज़ रहती है कि हम इनसे बात करके वो एफर्ट बचा लें। हम उनसे बात करेंगे, वो हमें नेगेटिव कर देंगे और ऑटोमेटिकली हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस पैटर्न में बार बार घूमते हैं तो आइडेंटिफाई दोज पीपल जो आपको हमेशा नेगेटिव बोलते हैं या फिर जो आपको नीचे खींचने की कोशिश नहीं करते, बट दे जस्ट हैव अ व्यू पॉइंट, जस्ट डज नॉट गो विथ व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। और इन लोगों के सामने जो भी आपके प्लान्स है वो शेयर करना कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए। उस प्लान पे थोड़ा काम कर लीजिए, उसमें कुछ स्टेप्स आगे ले लीजिए। जब आप उस चीज़ के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाए तब लोगों को उसके बारे में बताइए, ताकि नो मैटर उसके बाद भी वो जो नेगेटिव बात कहेंगे वो आपको उतना अफेक्ट नहीं करेगी, वो चीज़ छूट नहीं जाएगी जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। एंड इसके साथ ही सागर मुझे लगता है कि करेज अपनी ज़िंदगी में लेके आना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं, जितना हम उन्हें एक्सरसाइज करते हैं वो ग्रो करती जाती हैं। करेज भी सिमिलरली वर्क करता है, आप जितना ज़्यादा करेज को एक्सरसाइज करते हैं वो उतना ग्रो हो जाता है। विंस्टन चर्चिल का एक बहुत ही फेमस कोट है, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सो बेसिकली जब तक आप आगे बढ़ने का करेज दिखाते रहते हैं, आपकी सक्सेस, आपकी लाइफ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी ग्रोथ डिटरमाइंड होती जाती है। सो इंस्टेड ऑफ शाइंग अवे फ्रॉम थिंग्स, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा वल्नरेबल हो सके, आप ज़्यादा सीन हो सके। और जैसे से आप छोटे छोटे एरियाज़ पे इस करेज को एक्सरसाइज करते हैं, जब आप छोटे सिनेरियोज़ में अपने आप को आगे लाने की कोशिश करते हैं, जब आप छोटे इवेंट्स में अपने आप को वल्नरेबल करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि करेज आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये करेज बढ़ता जाएगा, आप नोटिस करेंगे कि अब आपको लोगों के ओपिनियन से, उनके कमेंट से या उनके कोई इस तरह के ताने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका पाथ क्या है और आपके लिए वो कितना ज़रूरी है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका पाथ पता हो और आप कुछ समय के लिए एटलीस्ट उस पर खुद चलने का दम रखते हो, क्योंकि आपके आसपास जो भी लोग होंगे इट इज़ वेरी हाईली लाइकली कि उनको वो पाथ इनिशियली तो समझ में ही नहीं आएगा। आप जब भी कुछ अलग या थोड़ा अपने मन का करना चाहेंगे तो वो उनकी डेफिनेशन में फिट नहीं होता है। वेदर यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस तो वो आपको बोलेंगे कि जॉब ज़्यादा बेटर होता है, अगर आप जॉब में जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि उस कंपनी में ज़्यादा बेटर जाना होता है, या फिर आप लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो दे विल हैव सम ओपिनियन जो आपसे डिसएग्री करेगा और आपको डिस्करेज कर देगा। ऐसा नहीं है कि उनके माइंड में कोई आपके लिए नेगेटिव फीलिंग है या वो आपको बुरा फील कराना चाहते हैं या नीचे खींचना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट द वे पीपल आर। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो और आप वो क्यों कर रहे हो। एज लॉन्ग एज आप उस चीज़ से ट्रू हो कि हाँ मुझे तो यही करना है, मुझे नहीं पता इसमें लाइफ में आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, बट दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट आई एम डूइंग राइट नाउ, और फिर आप उस पर आगे बढ़ सकते हो। आप लाइफ में वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। डेफिनेटली लोग आपको जज करेंगे, डेफिनेटली लोग आपको बोलेंगे कि आपको नहीं करना चाहिए, ये क्यों गलत है, बट अनलेस आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ये मुझे उतना सही अब नहीं लग रहा है, तब तक आपको उस चीज़ को करते रहना है, उस पर रुकना नहीं है। एंड सागर, ये पॉइंट नोट डाउन करना बड़ा ज़रूरी है कि पीपल जनरली डू नॉट वांट टू पुल यू डाउन, बट क्या होता है, सबके लाइफ का होराइजन या उनके सोच का तरीका उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है। तो हो सकता है कि वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता है। सो जब तक आप अपना टू पार्ट ढूंढ पाते हैं और उस पर एक्ट करते हैं और करेज दिखाते हैं, यू कैन बी श्योर कि आपके लाइफ का एक्सपीरियंस काफ़ी एनरिच्ड होगा। इसके अलावा मुझे लगता है एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो कंपैशन ज़्यादा लेके आना चाहिए। एंड ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने तब रियलाइज़ की जब मेरा खुद का बेबी हुआ। जब भी हम कभी फ्लाइट्स में जाते थे या मूवी थिएटर्स में जाते थे तो बच्चे रोते थे वहाँ पे, एंड वी यूज्ड टू थिंक कि कैसे माँ बाप हैं, इनको समझ नहीं आता अपने बच्चे को रुलाना है, ये बच्चा रो रहा है, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। एंड जब मेरा खुद का बेबी हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब बच्चा रोता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, एंड जब आपको वो कारण पता चल जाता है तो यू आर मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स द अदर पर्सन। सो वही कंपैशन अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो हम अपने फियर ऑफ जजमेंट से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान स्टेज पे स्पीच दे रहा है और वो स्टमर कर रहा है या वो बहुत अच्छे से स्पीच नहीं दे पा रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है, तो एक तरीका उसका ये हो सकता है कि आप उस पर हंसें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब वो नीचे उतरे तो आप उसको कंसोल करें, उससे बोलें कि कोई बात नहीं, होता है। दोनों में अंतर क्या होता है वो मैं पॉइंट करना चाहता हूँ। जब आप किसी इंसान पे हंसते हैं या उसे थोड़ा नीचा दिखाते हैं तो बेसिकली आपका माइंड ये रिकॉग्नाइज करता है कि जब मैं कोई गलती करूँगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। राइट। एंड जब आप कंपैशन दिखाते हैं, किसी इंसान को बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं, जब मैंने पहली बार दी थी तो मैंने तो इससे भी घटिया परफॉर्म किया था, या आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करते हैं, उसे बताते हैं कि ये तो ओके है, तो आपका माइंड इंटर्न आपको बताता है कि लाइफ में जब कुछ गलत भी हो जाता है, थोड़ा सा अजीब भी हो जाता है, तो इट इज़ ओके, लाइफ गोज़ ऑन एंड लोग आपको जज नहीं कर रहे हैं। सो आपका जजमेंट के साथ एक्सपीरियंस वुड बी बेस्ड ऑन कि आपका आउटलुक कैसा है। अगर आप कंपैशन शो करते हैं तो इन टर्न जब आप कोई गलती करेंगे तो आपको इतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैशन, लव अराउंड पीपल, एंड लोग उस तरीके से आपको देखते हैं। बट अगर आप खुद ही लोगों का मजाक बनाते हैं तो इन टर्न आपके माइंड को पता है कि कोई ना कोई तो अब आपका मजाक ज़रूर बनाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फियर ऑफ जजमेंट से बचना चाहते हैं, कि अपनी लाइफ में ज़्यादा कंपैशन लेके आएँ। अगर कोई इंसान चलते चलते गिर जाता है तो उस पर हंसने की जगह उसकी मदद करें, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आपके काम आएगा जब आप कोई गलती करेंगे। दरअसल जो आपने ये एग्जाम्पल दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऑल इट टेक्स इज़ वन एनकरेजिंग वॉइस टू चेंज समवन एल्सेस लाइफ। अगर आप किसी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में, या उनका कोई इंटरव्यू सुनेंगे, तो वो ज़रूर मेंशन करते हैं कि मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही थी पर मेरी लाइफ में ये पर्सन था जिसने मुझे एक बार ये बात बोल दी थी या हमेशा मुझे एनकरेज किया था। एंड उनके आसपास डेफिनेटली बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, पर
ऑल दे रिमेंबर इज़ दैट वन पर्सन, दैट वन एनकरेजिंग वॉइस जिन्होंने उसको सही डायरेक्शन दे दिया था या थोड़ा सा एनकरेजमेंट दे दिया था कि कोई बात नहीं, तुम जो कर रहे हो उसको तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और उससे उनकी लाइफ बहुत अलग हो गई थी। अगर आपके आसपास ऐसी कोई वॉइस नहीं है तो देयर इज़ नो रीज़न वाई कि आप किसी और की लाइफ में ये वॉइस नहीं बन सकते। आपके छोटे भाई बहन, आपके आसपास के कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई ना कोई आपके पास ज़रूर आएगा एडवाइस लेने के लिए। एंड हम एक ईजी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, हम नेगेटिव हो सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा तुमसे या वॉटेवर, या फिर हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, अगर तुमने सोचा है तो करके देखना चाहिए। ये सिंपल सा फ्लिप आपको हेल्प करता है एक पॉजिटिव पर्सन बनने में। जब आप दूसरों के लिए कर पाते हैं तो यही सेम वॉइस आप अपने अंदर भी अपने लिए बोल पाते हैं कि इट इज़ ओके, अगर आसपास लोग हमसे एग्री नहीं करते बट करके तो देखते हैं। और जब तक ये एनकरेजिंग वॉइस आपके अंदर है तो आपके आसपास के क्रिटिक्स और आपके इनर क्रिटिक्स कितने भी पावरफुल हो जाए, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। एंड सागर, फाइनली फियर ऑफ जजमेंट से बचने का तरीका है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। एंड जब मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात करता हूँ तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको बहुत लगता है कि लोग आपका मजाक बनाते हैं क्योंकि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड इंग्लिश प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्टेज पे इतना अच्छा नहीं बोल सकते और आपको डर लगता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस हिलता है और आपको लगता है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड स्टेज पे बोलना सीखें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बहुत सारे तरीके हैं ज़्यादा बेटर बोलने के पब्लिक के सामने। सो जब तक आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे उन सब अरीनाज में जो आपको बेटर बना सकते हैं, जो आपको ग्रो कर सकते हैं, तब तक आप नोटिस करेंगे कि आपका फियर ऑफ जजमेंट धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। एंड यही हमारा आउटलुक होना चाहिए लाइफ के प्रति, कि हम किसी तरीके से अपने आप को बेटर बनाते जाएं। क्योंकि अगर हमारा आज का वर्जन हमारे कल के वर्जन से बेटर था तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, और जब तक वो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा हमारा फियर ऑफ जजमेंट कम होता रहेगा। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही जो हमने लास्ट एपिसोड में की थी कि हम कॉज एंड इफेक्ट उसमें चलते हैं कि हम कुछ अच्छा होगा तब हम खुश होंगे। आई थिंक ये सेम चीज़ हम करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट राइट नाउ, हम जब कुछ अचीव कर लेंगे या कुछ स्किल अपनी बढ़ा लेंगे तब हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज़ कि ये सारी चीज़ें करने के लिए, अपनी इंग्लिश बेटर करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी बेटर करने के लिए, कोई भी चीज़ अपने आप में इम्प्रूव करने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इसीलिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचो कि आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो। यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट बिकॉज एट लीस्ट यू आर टेकिंग द करेज टू चेंज समथिंग। किसी चीज़ को चेंज करने में भी उतना ही कॉन्फिडेंस लगता है, उतनी ही करेज लगती है जितना कि कोई नई चीज़ करने में। तो अगर यू थिंक कि देयर इज़ समथिंग इन लाइफ जो और बेटर हो सकती है, तो आप इस चीज़ के लिए वेट मत करो कि जब वो बेटर हो जाएगी तब मैं अच्छा फील करूँगा। आप अच्छा पहले फील कर लो, अपने बारे में कॉन्फिडेंट पहले फील कर लो, बिकॉज इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू चेंज समथिंग दैट यू थिंक कि ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं है मुझे अंदर। एंड बिफोर ये एपिसोड हम एंड करें, मैं एक स्पीच मेंशन करना चाहता हूँ। 1910 में थियोडोर रूजवेल्ट ने एक स्पीच दी थी जिसका टाइटल था इन द अरीना। अगर आप फियर ऑफ जजमेंट से बहुत स्ट्रगल करते हैं तो आपको स्पीच ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंड इन दैट स्पीच वो बात करते हैं कि इट डज़ नॉट मैटर कि क्रिटिक क्या बोल रहा है, इट डज़ नॉट मैटर जो इंसान साइड पे बैठा है वो आपके बारे में क्या बातें करता है। ऑल दैट मैटर्स इज़ जो इंसान लड़ रहा है अरीना के अंदर, जो इंसान गिरता है, डस्ट झाड़ता है, वापस गिरता है, वापस उठता है, और कभी कभी जीत जाता है या कभी कभी फेल भी कर जाता है। पर जब भी वो फेल करता है वो ग्रेटली डेयर करके फेल करता है और उसमें प्राउड रहता है। एंड अगर आपके अंदर बहुत फियर ऑफ जजमेंट है तो आई कैन बेट कि ये स्पीच पढ़ने के बाद आपका वो फियर ऑफ जजमेंट कम हो जाएगा और आप में करेज आएगा एक्ट करने के लिए। सो बिफोर वी एंड दिस एपिसोड वी हाईली वांट टू रिकमेंड दिस स्पीच। आई होप कि हमारी टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी अपने फियर ऑफ जजमेंट को थोड़ा इग्नोर करने में, थोड़ा उसको कम करने में, और वो चीज़ें करने में जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। लाइफ तभी इंटरेस्टिंग होती है जब हम उसमें नई इंटरेस्टिंग चीज़ें करते रहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हम करेज दिखा के डेयर करते रहते हैं। तो जजमेंट को साइड रख के ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको कोई नहीं मिलता जो आपको सपोर्ट करे तो मेक श्योर कि आप अपने आप को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने अंदर ज़रूर बोले इट्स ओके कि अभी कोई सपोर्ट नहीं करा बट आई वुड लव टू डू दिस एंड आई वुड लव टू ट्राई। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन, सजेशंस, फीडबैक है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 8889460888। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर, सिंह। बाय बाय। बाय बाय।